हेलो। आवाज़ आ रही है क्या मेरी ऑनलाइन में? देखो, 48% लाइक एप्पल, 64% लाइक ऑरेंज। हाउ मैनी लाइक बोथ? ओनली एप्पल, ओनली ऑरेंज। जब भी आपको ऐसा केस दे रखा हो 48% लाइक एप्पल, 64% लाइक ऑरेंज, मुझे बताओ 100% से ज्यादा तो हो नहीं सकते। अरे 100% से ज्यादा तो हो नहीं सकते, मैक्सिमम 100% होता है। तो इसके अंदर भी हमारा दो सर्किल बनेगा, ये एप्पल का, ये ऑरेंज का। एप्पल ऑरेंज। अब बताओ एप्पल का कितना परसेंट है और ऑरेंज का कितना है? इन दोनों का टोटल करो। 112, जबकि अलाउड कितना है? 100%। अरे इसको तो 100% ही अलाउड है। जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो बाहर जीरो मानते हैं। बाहर क्या मानते हैं? 100 में से जीरो गया, इसका मतलब इसको कितना परसेंट अलाउड है, पर इनका टोटल कितना हो रहा है? तो जो बीच का गैप है वो यहां पे मिडिल में आएगा, 12%। कितना परसेंट? 64%, 48%, दोनों का टोटल 112%। अलाउड 100% ही है, तो जो बीच की वैल्यू होगी वो 12% होगी। कितने परसेंट? तो बताओ बोथ का आंसर क्या आएगा? 12%। ओनली एप्पल। तो 48 में से 12 माइनस कर दो, 36%। 48 माइनस 12। ओनली ऑरेंज, 64 माइनस 12, 52%। नोट डाउन। In group of 20 children, 13 like tea, 8 tea but not coffee, कॉफी बट नॉट टी का आंसर बताओ। सुनो, एक ग्रुप में 20 लोग थे, 13 को चाय पसंद है।
8 ऐसे हैं जो चाय पसंद करते हैं, कॉफी पसंद नहीं करते, मतलब ओनली ए। तो बच्चों इसके अंदर क्या लॉजिक है, ध्यान से देखिए। ये चाय, ये कॉफी, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देयर आर 20 चिल्ड्रन, मतलब 20। बाहर के बारे में कुछ नहीं दे रखा तो बाहर वाला 0 मानते हैं। बाहर वाला 20 में से 0 गया तो इसको कितना अलाउड है, इसको 20 अलाउड है। कितना अलाउड है ये बताओ। चाय का कितना है, 13। अरे बोलो ना। पर टी बट नॉट कॉफी का कितना है, 8। तो यहां तक 8 है। अरे बच्चों अगर ये पूरा 13 है और ये 8 है तो ये कितना बचेगा, 5। अरे बोलो ना बच्चों, ये पूरा 13 था, 13 में से ये वाला हिस्सा 8 है तो ये वाला हिस्सा 5 बचेगा। 5 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो डायरेक्ट ही आ गया, 8 और 5, तो फिर ये वाला हिस्सा कितना होगा, 20 में से तो करना है, कितना होगा, 7। तो कॉफी बट नॉट टी का आंसर क्या आ जाएगा, 7। अगर अगर हमारे पास 3 सर्किल होते हैं, मतलब 3 सेट होते हैं, जैसे कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई टेनिस खेलता है, तो ऐसे बोले क्रिकेट और फुटबॉल कितने खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं पर टेनिस नहीं खेलते हैं। ऐसे अगर 3 सेट में क्वेश्चन आए तो 3 सेट के लिए क्या डेटा है। मैं आपको हर चीज डायग्राम से कवर करा के दूंगा। सुनेंगे पहले लॉजिक। हमारे पास अब 2 सेट के क्वेश्चन तो हो गए जो मैंने कराए। अब बच्चों हमारे पास आए 3 सेट। तो बताओ इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, तो ये जो मैंने डार्क किया ये कौन है, तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों का। तो ये है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये जो तीनों सर्किल है इसे बोलते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या बोलते हैं, यहां पे कौन होता है, टोटल। कौन होता है, टोटल में से इसको माइनस करते हैं तो नाइदर ए नॉर बी नॉर सी आ जाता है, समझे। इसे बोलते हैं नन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, तो मैंने ये बोला कि अगर मेरे से ये पूछ लिया ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ए और बी और सी। इसको हम एटलीस्ट वन भी बोल सकते हैं, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट। एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट जब भी पूछे आपको यूनियन निकालना है। क्या निकालना है, तो सर ये यूनियन कैसे आएगा, मैंने कहा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी,
ए और बी का कॉमन माइनस, बी और सी का कॉमन माइनस, ए और सी का कॉमन माइनस, तीनों का कॉमन प्लस। तो सर ये तो सारा डेटा गिवन होगा, ये सारा डेटा गिवन होगा, आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर आ जाएगा, जिसको हम एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर हमसे पूछा नन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ज्यादातर क्वेश्चन में ये दो चीजें पूछी गई है, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट और नन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोलो। तो जो नन ऑफ द ऑब्जेक्ट है उसमें क्या करेंगे, टोटल में से ए यूनियन बी यूनियन सी क्या कर देंगे, माइनस। यहां से कौन आएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, उसको किसमें से माइनस कर देंगे, टोटल में से। तो कौन आएगा, नन ऑफ द ऑब्जेक्ट को बोलेंगे ए डैश बी डैश सी डैश। सर ये दो चीजें तो आप कैलकुलेट करके अभी बता दोगे, हमें और भी चीजें कैलकुलेट करनी है, ओनली ए। बोलो। उसके लिए एंट्री सिस्टम समझना पड़ेगा। अभी ये दो चीजें तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, सभी बच्चों को याद हो जाना चाहिए दो चीजें कौन सी हैं। पहला नाम बोलो, दूसरा नाम बोलो, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला बोलो। बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, तीनों का इंटरसेक्शन है। चलो सर इसमें एंट्री करेंगे, एंट्री करते ही यूनियन आएगा, यूनियन को माइनस करेंगे, नन ऑफ द ऑब्जेक्ट आएगा, नोट डाउन।
यस, देखिए हमारे पास टोटल 80 लोगों की इंफॉर्मेशन है। टोटल कितने लोगों की? 80। एनए में कितना है? एनबी, एनसी। क्या आपको ऐसा लग रहा है सारा डेटा दे रखा है? ये तो सारा डेटा दे रखा है, दे रखा है, तो ये दोनों निकालना सबसे आसान है। पहला क्या पूछा है? कुछ करना ही नहीं है। 30 प्लस 25 प्लस 20 माइनस 15 माइनस 12 माइनस 8 प्लस 5 करो, बोलो। ये आ गया 45। तो ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया 45। अब ये क्या पूछा है? ये तो और भी आसान है। टोटल माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी, 80 में से 45 गया, 35। नोट डाउन। तो एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट और नन ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालना तो आसान है। अब स्टूडेंट्स ध्यान दें, अब आपके पास ये बातें चली, ए बी सी, ये बीच का कॉमन है ना, इसको बोलते हैं ऑल थ्री ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जब हमारे पास ए बी सी आता है, मैंने इस पूरे को डार्क कर दिया। जब मैंने पूरे को डार्क कर दिया तो इसका नाम क्या होना चाहिए? ए यूनियन बी यूनियन सी। सही है? अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, ए बी सी, ये बाहर वाला डार्क कर दिया, तीनों सर्किल में जा ही नहीं रहा, तो क्या बोलेंगे इसको? नन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? नन ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। अच्छा जी, अब देखो, ये ए, ये बी और ये सी, ये तो ए, ये बी और ये सी, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ये जो पोर्शन है ना, ये वाला ए का ऊपर का हिस्सा, मैं बी में भी नहीं जा रहा, मैं सी में भी नहीं जा रहा, मैं ए में तो गया,
पर बी में नहीं गया, सी में नहीं गया, इसको बोलते हैं ओनली ए। बोलो, ओनली ए बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ए। बोलो, बाकी दोनों पे डैश, बाकी दोनों पे डैश, ना तो बी में गया ना सी। तो ए बी सी, ये वाला क्या होगा? अरे बोलो तो सही। ओनली बी, बी ए डैश सी डैश। ये क्या होगा? ओनली सी, सी ए डैश बी डैश। ये बात समझ में आई क्या? इसको नोट करो, और भी है। तो जिस हिस्से में मैंने जो डार्क किया है ना, वो आपको ध्यान रखना है। जिस डायग्राम में मैंने डार्क किया है ना, वो आंसर है। तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको कॉपी में दिखवाऊंगा, बेटा बताओ उसमें कौन सा डार्क एरिया है, उसी को आंसर दे दो।
यस। हाँ जी, ध्यान दो। ए बी सी, यस, ए बी सी। बच्चों आपको ओनली ए पता है, ओनली बी पता है, ओनली सी पता है, पर हमें क्या पूछता है? ओनली वन ऑब्जेक्ट। ये जो ओनली वन ऑब्जेक्ट है ना, इसमें क्या करना होता है? ये जो ओनली ए है, ओनली बी है और ओनली सी है, तीनों को ऐड करना है। ओनली वन ऑब्जेक्ट पूछे तो ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, तीनों को ऐड करना है। जब मैं क्वेश्चन करवाऊं तब ध्यान रखना। सर अगर आगे बढ़ते हैं, ओनली टू ऑब्जेक्ट आ गया तो ओनली टू ऑब्जेक्ट, ए बी सी, ओनली टू ऑब्जेक्ट में ध्यान दो, ये जो ऊपर का पोर्शन है ना, अंदर मत जाना, तीनों के इंटरसेक्शन में मत जाना। ए और बी का थोड़ा सा पार्ट जो कॉमन है वो लेना है, ए और सी का लेना है, बी और सी का भी लेना है, इन तीनों को ऐड करना है। अगर हमसे क्या पूछे? ओनली टू ऑब्जेक्ट, तो इन तीन हिस्से, ये तीन हिस्से कहां से आएंगे? एंट्री सिस्टम से। एंट्री सिस्टम कब करेंगे? अभी करेंगे, अभी क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, सारी एंट्री कर देंगे, फिर अलग अलग पार्ट मिलेंगे, अलग अलग पार्ट में जो चीज पूछे उसको ऐड कर दो। सर ओनली टू ऑब्जेक्ट, ओनली वन ऑब्जेक्ट तो हो गया, ये बताओ ए एंड बी बट नॉट सी, क्या लिखा? आसान है, कुछ भी नहीं है। ए बी सी, ए बी सी, ए और बी का कॉमन, बट सी के पार्ट में नहीं जाना। ए और बी में तो जाना है, सी में नहीं जाना। तो इधर देखो, ए और बी में गए, चलो चले गए, पर किस पार्ट में नहीं जाना? तो सी में नहीं जाएंगे, तो इस पे जो भी एंट्री यहां पे होगी वो आंसर होगा। इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। बोलो ए एंड बी बट नॉट सी, तो सी पे डैश, सी पे। चलो ये बताओ बी एंड सी बट नॉट ए, डायग्राम में देखते हैं। ए बी सी, बोलो बी एंड, तो बी और सी के इंटरसेक्शन में जाना है, पर ए में नहीं जाना। तो ये जो एंट्री होगी इसको आंसर के रूप तौर पे दे देना, ये हो गया बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए डैश। समझे क्या? बस ये आपके डायग्राम मैंने बना दिए, इन सिस्टम को देख के आंसर निकालना है।
क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। क्रिकेट खेलने वाले 30, क्रिकेट खेलने वाले 30, फुटबॉल खेलने वाले 25, टेनिस खेलने वाले 20, क्रिकेट एंड फुटबॉल 18, फुटबॉल एंड टेनिस 15, क्रिकेट एंड टेनिस 12, ऑल 3 गेम 7, सुनो सर ऐसे क्वेश्चन आएगा, क्रिकेट खेलने वाले, फुटबॉल खेलने वाले, टेनिस खेलने वाले, आपको सारा डेटा दे रखा है। अब एक बार में सिखाऊंगा एंट्री सिस्टम, सभी लोग ध्यान से देख लेना। सर इसके अंदर अगर हमें एटलीस्ट 1 निकालना हो वो डायरेक्ट आ जाएगा, सारी वैल्यू को ऐड करो फॉर्मूले में। नन ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालना हो, टोटल में से यूनियन माइनस टोटल में से। और हमें वो चीज निकालनी ही नहीं है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ओनली क्रिकेट, ओनली फुटबॉल, ओनली टेनिस, क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो दे रखा है, दे रहा तो बोलो ना, ये तो दे रखा है क्रिकेट एंड फुटबॉल 18, तो इसका तो 18 ही आएगा, कितना आएगा 18। ओनली 1 ऑब्जेक्ट, ओनली 2 ऑब्जेक्ट, क्रिकेट एंड फुटबॉल बट नॉट टेनिस, फुटबॉल एंड टेनिस बट नॉट क्रिकेट। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इसका होता है एंट्री सिस्टम। आपको क्या करना है, एक एंट्री तो आपको ओरिजिनल करनी है, एक करनी है आंसर एंट्री। मैंने 2 क्यों बनाए, समझाने के लिए। देखो क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, सारे बच्चों का ध्यान होना चाहिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस। क्रिकेट का बताओ 30, फुटबॉल का, टेनिस का, क्रिकेट और फुटबॉल का, तो ये बीच का 18, क्रिकेट और फुटबॉल, फुटबॉल और टेनिस ये 15, ये वाला 12, और जो बीच का है वो कितना है 7। तो ये तो हमने ओरिजिनल एंट्री करी, जो एंट्री थी वो सारी एंट्री कर दी एंट्री। अब जब एंट्री कर दी तो अब इन सब के आंसर आ जाएंगे, सबके। कोई एग्जाम में एक आएगा, पर मैंने सारे बता दिए, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, देखते देखते जाओ आंसर आ गया। शुरुआत कहां से करोगे बच्चों, यहां से। ये पूरा कॉलम कितने का था, अरे 18, क्या ध्यान से देखना, ये वाला कॉलम कितने का था 18, 18 में कितने शामिल है 7, 18 में से 7 हटा दो 11, समझे क्या, 18 में से 7 हटा दो। ये वाला कॉलम कितने का था 15, 15 में से 7 हटा दो, ये वाला 8 आ गया, सही है। ये वाला कॉलम कितने का था 12, 12 में से 7 हटा दो 5, बीच वाला कितना है 7, 7 और 5 12 और 11, 12 और 11 बोलो, तो 30 में से 30 में शामिल है ना, ये 30 में ये शामिल है, ये शामिल है, ये शामिल है, तो 30 में से 23 हटा दो, क्या आया, और ये आ गया 7। ऐसे ओनली क्रिकेट 7। वापस बताता हूं, ये वाला पूरा कॉलम 18 में कितने शामिल है, 18 में से 7 हटाए तो 15 में से 7 हटाए तो 12 में से 7 हटाए तो बीच वाला, तो ये जो 3 हिस्से हैं ये 30 में शामिल है, तो 30 में से 3 हिस्से माइनस कर दिए तो बच गया 7, ओनली क्रिकेट का आ गया। दूसरा 11 और 8 19 और 7 बोलो, तो ये नेगेटिव जा रहा है, तो मैं इस 25 को कर रहा हूं 28, 25 को क्या कर रहा हूं 28। अब बताओ 11 और 8 19, 19 और 7 28 में से 26 गया, ये 2 आ गया। अच्छा 8 और 7 15 और 5 20 में से 20 गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। अब जब आपने एंट्री कर ली तो आपको सारे आंसर मिलेंगे। ओनली क्रिकेट का बताओ, ओनली फुटबॉल, ओनली टेनिस, क्रिकेट एंड फुटबॉल 18, वो तो दे रखा था ना क्रिकेट एंड फुटबॉल, ये ना देखो क्रिकेट और फुटबॉल ये पूरा आएगा, ये पूरा, तो 11 और 7
18। ओनली वन ऑब्जेक्ट, ओनली वन ऑब्जेक्ट डायग्राम में देखो मैंने किस किस को ट्रिक करने के लिए बोला है। ओनली ए, ओनली बी और ओनली सी को ऐड करना है। तो किस किस को ऐड करोगे? 7 + 2 + 0, क्या आंसर आएगा? ओनली टू ऑब्जेक्ट में कौन सा पार्ट मैंने बोला है? 11 + 5 + 8, 11 5 8 24, समझे क्या? ये देखो, फुटबॉल एंड बट नॉट, तो ये फुटबॉल है, ये टेनिस है, बट नॉट क्रिकेट, तो ये कितना आया? देख लो मैंने डायग्राम में टिक करके बता रखा है, 8 आंसर। ये क्रिकेट एंड बट नॉट, ये 11। अरे समझ गए क्या? नोट डाउन।
2000 एम्प्लॉई एम्प्लॉई 48% कॉफी पसंद करते हैं, 54% टी पसंद करते हैं, 64% स्मोकिंग पसंद करते हैं, 28% सी एंड टी, 32% टी एंड एस, 30% सी एंड एस, 6% नन। All three T and S but not C। इस क्वेश्चन में एक चीज का डिफरेंस है। मुझे बताओ, ये क्वेश्चन आपको करने होंगे एग्जाम में। बताओ कितने एम्प्लॉय है, तो 2000 का कितना परसेंट कौन निकालेगा? अपन परसेंटेज में ही करेंगे। अरे कौन फालतू में बार बार इसकी परसेंटेज निकालेगा, अपन तो परसेंटेज में ही कर देंगे। अच्छा ठीक है सर, ये हो गया एनए। कौन हो गया? ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। ये नन है, ये ऑल थ्री नहीं है। ऑल थ्री तो पूछा है, बीच वाला हिस्सा तो पूछा है। तो मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे बताना, यस और नो, टोटल कितना परसेंट होता है? तो ए बी सी कॉफी टी स्मोकिंग 6% डिड नन ऑफ दीज, 6% डिड। तो 100 में से 6 चला गया, कितना बचा? तो क्या इस पूरे को 94 अलाउड है क्या? ये बताओ, 100% में से 6% डिड नन ऑफ दीज, तो इसको तो 94% अलाउड है। और ये कौन होता है? ए यूनियन बी यूनियन सी कौन होता है? तो ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू, इसकी वैल्यू दे रखी है, एन ए 48%, एन बी 54%, एन सी 64 माइनस 28 माइनस 32 माइनस 30 प्लस x%। क्योंकि हमें क्या पूछा है? ऑल थ्री ऑब्जेक्ट। तो ऑल थ्री कौन होता है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। अब कैलकुलेटर से कर लो, इनको ऐड करके 94 में से माइनस। तो x की वैल्यू आ गई 18%। 2000 का 18% निकाला तो ये आ गया 360। बोलो कितना आ गया? अरे बोलो ना। अब मैंने बीच वाली एंट्री निकाल ली है, तो मैं सारी एंट्री निकाल सकता हूं। कॉफी टी स्मोकिंग, कॉफी टी स्मोकिंग, पहला बोलो 48, 54, 64, 28, 32, 30, और बीच वाला अपन ने कितना निकाल लिया? 18। बीच वाला तो 18 निकाल लिया ना। अब मान लो हमसे पूछा है ओनली कॉफी, क्या पूछे? अब तो सर एक बार और एंट्री करनी पड़ेगी। ओरल करा दूं? ओरल और एंट्री करनी पड़ेगी। हाँ बताना सारे बच्चों, बताओ ये कितना है? 28 में कितना शामिल है? 28 में से 18 गया, ये आ गया 10। 32 में कितना शामिल है? 32 में से 18 गया, ये आ गया 14। 30 में से 18 गया 12, बीच वाला 18, 10 और 18 28, 28 और 12 40, 48 में से 40 शामिल है, कितना परसेंट बचा? 8। तो ओनली कॉफी का आंसर आ गया 8%। 2000 का 8% 160। सही। आगे निकालते हैं। 10 और 18 28, 28 और 14
22 और 14 32 कैसे 42, 54 में से 42 गया 12, ये आ गया 12 18 30 44, 64 में से 44 गया 20, ये आ गया। अब उसने क्या पूछा, पढ़ो। टी एंड एस, कॉफी, टी, स्मोकिंग। टी और एस में जाना है पर सी में नहीं जाना, तो कितना परसेंट आएगा? अरे टी और एस में जाना है पर सी में नहीं जाना, 14%। 2000 का 14%, 280। तो ऐसे क्वेश्चन भी दे रखे हैं। आज मैंने सेट वाला टॉपिक पूरा करा दिया, नोट डाउन कर लेना क्वेश्चन।